अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? जी, तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और इसमें हम यूज़ करेंगे बॉडमस रूल। तो आइए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। यूज़ द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं, कौन से ऑपरेशंस? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट्स, इन सब को हमने एक तरतीब में इस्तेमाल करते हुए हमने नीचे दी हुई टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हमने बॉडमस रूल पढ़ा था ना, तो बॉडमस में हमने जो तरतीब है उसको जहन में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो तरह के ऑपरेशंस हैं। एक तो हैं एडिशन का, ठीक है, एक ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन का, और एक है सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? ज़रा बताएं मुझे, किसको सॉल्व करेंगे? एडिशन को। ठीक है, देखिए ना, बॉडमस, MAS, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब है एडिशन के बाद जो है वो सब्ट्रैक्शन की बारी आती है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसमें से हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 19.5। ये हम एक दफ़ा फिर इसको लिख लेते हैं। 19.5 प्लस 12.8 माइनस 13.5। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं। ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट में नंबर हैं। ठीक है, तो इनको लिखते हैं यहाँ पे 19.5 ऐड करते हैं इसमें 12.8। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? उसी तरह आपने जो है वो, जिस तरह आम एडिशन करते हैं, आपने डेसिमल्स को भी उसी तरह ही ऐड करना है। बस डेसिमल पॉइंट का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। ठीक है, 5 में 8 ऐड करें तो 13 आएगा। 3 लगाएं, 1 यहाँ पे हमारे पास कैरी आ जाएगा। ठीक है, 1 कैरी आ गया। 1 में 9 ऐड करें 10 हो गया। 10 में 2 ऐड करें 12 हो गया। 12 का लगेगा 2। ठीक है, 12 का 2 लगा तो 1 कैरी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3। क्या आ जाएगा? 32। और एक जो आपने दर्जा है, एक नंबर छोड़ के आपने उसी तरह, जिस तरह जो है वो एडिशन में हम इसी तरह ही करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट हो, हम आंसर में भी उसी जगह पर डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब 19.5 को ऐड किया 12.8 में, हमारे पास आंसर क्या आया? 32.3। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 13.5 को। ठीक है, 13.5 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास 32.3 था, इसमें से हम माइनस कर देते हैं 13.5 को। अब यहाँ पे देखें, ये 3 में से हम 5 माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हम कैरी लेंगे। कैरी जो है ये यहाँ पे आ गया, ये 13 हो गया। 13 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, कितना आया? 8 आ गया। ठीक है, 13 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बचा था 1, तो 1 में से हम 3 माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? इधर से कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 3 माइनस करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बचा था, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 18.8। ये देखें, इस टर्म में भी हमारे पास जो है वो एक नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट है। इस टर्म में भी हमारे पास जो है वो एक नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, राइट साइड से, तो हम आंसर में भी एक नंबर छोड़ के जो है वो डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 18.8। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था सेकंड क्वेश्चन का वो हो गया सॉल्व। और अब हम करते हैं सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। जी, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 8.8 डिवाइडेड बाय 2.2 माइनस राउंड ब्रैकेट माइनस 2.8। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे और उसके बाद हम जो है वो सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये देखें 8.8 है, 8.8 डिवाइडेड बाय 2.2 माइनस
माइनस 2.8, ठीक है। अब 8.8 को हम सबसे पहले 2.2 पे डिवाइड करते हैं, तो उसके बाद हम जो है वो आंसर को नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। 8.8 को हम 2.2 पे डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम फ़र्क करें, आप अशारिया को, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 88, ठीक है। तो 22 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 88 आ जाएगा 4 से। किससे? 4 से, ठीक है। ये देखिए 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.8। तो जो रिमाइंडर है वो क्या आया? 0, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारे पास? 4, यानी कि 8.8 को हम 2.2 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 4 आएगा, ठीक है। ये आ गया 4 माइनस 2.8। अब यहाँ पे देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 2.8, 4 में 2.8 ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.0। ये 0 आप खुद से लगा लें, ठीक है। और 2.8, इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 में 8 ऐड करें 8 ही आएगा, ठीक है। पॉइंट लगाएं, 4 में 2 ऐड करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का? 6.8, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। जी, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 30.8 डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड 3.1 प्लस 0.4 राउंड ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास ब्रैकेट्स आ जाएं तो हम ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो है राउंड ब्रैकेट है, तो राउंड ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 30.8 डिवाइडेड बाय 3.1 में हम 0.4 ऐड करते हैं, 3.1 0.4, 1 में 4 ऐड करें तो हमारे पास आ गया 5, ठीक है। 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो ये आ गया हमारे पास 3.5, ठीक है। अब हमने 30.8 को डिवाइड करना है 3.5 पे, ठीक है। किस पे हमने करना है? 3.5 पे। तो 30.8 इसको डिवाइड करवाएं किस पे? 3.5 से। कुछ देर के लिए हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 308, ठीक है। क्या हो जाएगा? 308। अब 3.5 को या 35 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास जो है वो 308 आ जाए, ठीक है। तो अब देखें, ये 35 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 350। क्या आ जाता है? 0 लग जाएगा ना साथ, तो ये आ जाएगा 350, ठीक है। तो अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फिर भी जो है वो कुछ ना कुछ ये नंबर से जो है वो बच जाएगा, तो हम 35 को 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो फिर हम यहाँ पर लिख के देखते हैं कि क्या हमारा जो है वो आंसर मुकम्मल हो रहा है। 35 को हम 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 8 5 ज़ार 40, 0 लगेगा, 4 कैरी, 8 3 ज़ार 24, इसमें 4 ऐड कर दें तो हमारे पास हो गया 28, ठीक है। ये हो गया 280, ठीक हो गया। क्या हो गया? 280 हो गया। तो अब जो है हम इसको जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। 3.5 को हमने मल्टीप्लाई करवाया किससे? 8 से, तो हमारे पास आंसर आया 28.0। क्या आया? 28.0। अब यहाँ पे देखें हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? ये 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 0 से हम 8 माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हम कैरी लेंगे, ये 10 हो गया, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारे पास 2.8, 0 जो है वो खुद से लगा लें, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 2.80। क्या बन गया? 2.80। अब यहाँ पे हमें जो ज़ीरो है इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3.5 को अगर हम 0.8 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3.5
5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 2.8 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आया, 8.8, ठीक है। क्या आंसर आ गया, 8.8। तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखें 3.5 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करवाया है ना, तो यहाँ पर जो है हम 3.5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2.8, ठीक है। तो 2.8 में से 2.8 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 8.8, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 16.31 प्लस करी ब्रैकेट स्टार्टेड 2.50 माइनस 5 पॉइंट, यहाँ पे जो है वो राउंड ब्रैकेट स्टार्ट हो गई 5.94 डिवाइडेड बाई 2.20 मल्टीप्लाइड बाई 4.0 माइनस 18.75। आपकी बुक पे ये 1875 लिखा हुआ है, तो इसको आपने जो है वो ठीक कर लेना है। ये जो 18 है इसके बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है, ठीक है, यानी कि ये आएगा 18.75 और आपकी बुक पे लिखा हुआ है 1875। तो ये आपने डेसिमल पॉइंट लाजमी लगा लेना है, अगर नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो तरह की ब्रैकेट्स हैं, एक तो कर्ली ब्रैकेट है और एक है राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो हम राउंड ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे और राउंड ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन होगा वो सबसे पहले डिवीजन वाला होगा, ठीक है, यानी कि 5.94 को हम 2.20 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे और आखिर पे हम सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16.31 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2.50 माइनस, अब ये देखें 5.94 को हमने 2.20 पे डिवाइड करना है, ठीक है। ये हम इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं थोड़ा सा, 5.94 डिवाइडेड बाय 2.20, तो ये आ जाएगा 2.7, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2.7 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवा दें 4.0 से या 4 से, ठीक है, और फिर हम जो है वो 18.75 जो है वो माइनस करेंगे, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पे हमने क्लोज कर दी, ये दोबारा से वैसे ही लिख देंगे 16.31 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 2.50 माइनस, अब 2.7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2.7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 7 ज़ार 28, ठीक है, 4 7 ज़ार 28, 8 लगेगा 2 कैरी, 4 2 ज़ार 8, 8 में 2 ऐड कर दें 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ पर भी हम जो है वो 10.8 हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। कितना हो गया, 10.8, यह आ जाएगा हमारे पास 10.8, ठीक है, माइनस 18.75, ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 10.8 में से 18.75 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। ये एज इट इज़ हम लिख देंगे 16.31 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 2.50 माइनस, अब यहाँ पे देखें 10.8 में से हम 18.75 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा वो ज़रा देख लें, 18.75 ये माइनस का, ठीक है, और 10.8 जो है 10.8 ये हमारे पास जो है वो प्लस का, ठीक है। ये 5 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ से हम जो है वो कैरी लेंगे, तो ये 17 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। क्या आ जाएगा, 9। अब यहाँ पे देखें 7 बचा था हमारे पास, 7 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 ही आएगा, और 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस में 7.95 आ गया, ठीक है। ये देख लें यहाँ पे 5 आया, 7 में से 8 हम माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से हम कैरी लेंगे, 17 हो गया,
17 में से 8 माइनस करें 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 7 बचा था, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7 ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो बड़ी अमाउंट है उसके साथ माइनस का साइन है, तो हम आंसर में भी हम माइनस लगाएंगे, ठीक है, -7.95। अब यहाँ पे देखें, ये हमारी राउंड ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16.31 प्लस करली ब्रैकेट 2.50 माइनस माइनस प्लस हो गया 7.95। अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, 7.95 में हम 2.50 ऐड कर देंगे, 7.95 इसमें ऐड कर दें 2.50, ठीक है, 5 वैसे ही आ गया, 9 में 5 ऐड करें 14 आएगा, ठीक है, 14 का लगेगा यहाँ पे 4 और 1 कैरी, ठीक है, 1 में 7 ऐड करें 8 हो गया, 8 में 2 ऐड कर दें 10 हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 10.45, ठीक है, 2.50 और 7.95 को हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 10.45। अब हमें इन दोनों नंबर्स को 16.31 और 10.45 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है, 16.31। 5 में 1 ऐड करें 6 हो गया, 4 में 3 ऐड करें 7 हो गया, आगे पॉइंट लगाएं, ये 6 वैसे ही आ जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया 26.76, ठीक है, 26.76 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, बाकी जो इस क्वेश्चन के नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की रहनुमाई चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।